दिल्ली पुलिस एक परिवार है और उस परिवार का ऑफिशियल मुखिया होने के नाते मैं यहाँ उपस्थित तमाम पुलिस अधिकारियों, जवानों, अदर रैंक्स का स्वागत करता हूँ। श्री राजीव जुनेजा, मैनकाइंड फार्मा, श्री मनीष कुमार गौतम, ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, श्री अभिषेक सिंह, निर्माण, श्री मुनिल दत्त त्रिपाठी, दृष्टि, श्री अंदीप सिंघल, एजुकेशन इज फन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों का भी खूब शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। शुरुआत करने से पहले मैं उन पुलिस कर्मियों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले कोविड की फेज़ 2 में और फेज़ 1 में कर्तव्य की वेदी पर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। परिवार के सदस्य यहाँ पे हाजिर हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मृत्यु तो एक निश्चित चीज़ है, निश्चित होती है, लेकिन जिसके घर में मौत होती है उन्हीं को महसूस होता है काम कर रहे हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। अभी भी जब ये बहुत ही एक सेंसिटिव कार्यक्रम चल रहा था जिसमें परिवारजनों को हम लोग मैनकाइंड फार्मा की तरफ से कुछ अनुदान राशि दे रहे थे, उस वक्त भी कुछ महिलाओं ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि उनकी कुछ समस्याएं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने यहाँ ओपन हाउस की परंपरा शुरू की है वो सिर्फ सर्विंग ऑफिसर्स या सर्विंग पुलिसमैन के लिए नहीं है, ये उन परिवार जनों के लिए भी है जिनके पति अथवा पत्नी इस सर्विस के दरमियान गुजर गए हैं, उनके लिए भी है जो रिटायर हो चुके हैं, ताकि उनकी जो भी वेलफेयर रिलेटेड समस्या है उनको हम दूर कर सकें। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी यहाँ पे जो भी कहा है वो कृपया हमारे ओपन हाउस में जो नेक्स्ट है उसमें आए। मैं डेफिनेटली उसमें देखकर पूरी मदद करूँगा और जल्दी मदद करूँगा। जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली पुलिस एक परिवार की तरह है। इसमें चूँकि हम यूनिफॉर्म फोर्स में हैं, रैंक्स पहनते हैं, एक दूसरे से रेजिमेंटेशन होता है, लेकिन जब परिवार के सामने कोई समस्या आती है तो हम सभी अपनी रैंक्स को भूलकर एक दूसरे की मदद करके कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पुलिस में अधिकारी हैं, बहनें हैं, जवान हैं, उनको और उनके परिवार को हम एकजुट होकर मोटिवेट करके काम भी ले सकें, मदद भी कर सकें। मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे पुलिस ऑफिसर्स या सबऑर्डिनेट रैंक्स या जो भी पुलिस में है, जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, वो काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि वो अधिकारी या जवान या जो भी रैंक का पुलिसकर्मी है, अगर उसके घर में खुशी नहीं है तो वो अपना काम समाज के लिए बहुत फोकस्ड वे में नहीं कर सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जब हम लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की तो वर्टिकल वेलफेयर का अलग किया गया, उसको मजबूत किया गया और उनको ये जवाबदारी दी गई कि जो भी
वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाना, उसको सुनियोजित करना और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में उसको अमल में लाना, ये इस वर्टिकल की जवाबदारी है। और मुझे बहुत खुशी है कि शालिनी देशपांडे और उनकी जो टीम है, खास करके अभी डीसीपी वेलफेयर यहाँ आए थे, इन तीनों में और इनके साथ जो लोग भी अधिकारी हैं, जो भी नीचे के अदर रैंक्स के ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत की है और एक बहुत बढ़िया सिस्टम इन प्लेस किया है। ये बहुत छोटी बात नहीं है। हम सभी अपने कार्यकाल में वेलफेयर की बहुत बातें करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी अपनी तरह से कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाती है तो वो हमेशा के लिए कायम रहती है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मजबूत किया है। अभी यहाँ एसीपी साहब वेद भूषण आप आए, आप मेरा ही गुणगान कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोग एक टीम की तरह से काम कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के हर एक अधिकारी, हर एक जवान, हर एक जो भी पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस फोरम से, क्योंकि उन्होंने वो पॉइंट उठाया है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, गजेटेड ऑफिसर हों या नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हों, उनके एसोसिएशन है, वो आके मेरे से मिले भी थे जब मैंने ज्वाइन किया था। आप भी आए थे और बाकी लोग भी आए थे, मैंने उनकी बातें सुनी थी। काफ़ी समस्याएं हैं जो एज रिटायर्ड अधिकारी आप लोग फेस करते हैं, और मैं भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूं कि जब तक हम नौकरी करते हैं तो हमें अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी समस्याओं का हम हल ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है कि जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो वही डिपार्टमेंट आपको पूछना छोड़ देता है या उतना ध्यान नहीं देता है। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम जिन लोगों ने 35 साल, 40 साल, 36 साल अपने जीवन का जो सबसे बेहतरीन समय डिपार्टमेंट को दिया है, और जो बेहतरीन समय उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए लगाया है, और उस समय के दरमियान उनके फैमिलीज ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसका रिटर्न उनको आफ्टर रिटायरमेंट मिलना चाहिए। ये उनका हक है, और हम सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स को ये ड्यूटी है कि हम उस चीज़ का देखभाल बहुत अच्छे से करें, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हो जाने के बाद उनको ऐसा लगे कि इस परिवार से हम अलग हो गए। इसी इमोशन के साथ, इसी भावना के साथ हम लोगों ने ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। और आप जो वेटरन्स हैं और जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको ये महसूस कराने की कोशिश की है कि दिल्ली पुलिस आपके साथ है और हमेशा रहेगी। आपने एक चीज़ मेंशन की अबाउट द ऑनर टू बी गिवन टू द पर्सन हु डाइज आफ्टर रिटायरमेंट। ये बहुत ही इमोशनल इशू है। इनफैक्ट मैं जब बीएसएफ में डीजी था, वहाँ ये प्रथा थोड़ी हम लोगों ने सिस्टमेटिक की थी और इसको अमल करने की कोशिश वहाँ किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि बीएसएफ में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। इवन दूर जहाँ भी जो कांस्टेबल हो या सीनियर ऑफिसर हो, जिसकी भी डेथ होती है, तो वहाँ का जो भी कमांडेंट नज़दीक है, उनको ये अधिकार दिया गया है, उनको जवाबदारी दी गई है कि वो वहाँ पे जाके खुद जाएं अथवा फोर्स से किसी को भेज के
उनके लास्ट राइट्स को प्रॉपरली अटेंड करें। उसी सोच के साथ मैंने तो सोचा था, बट शालिनी ने और आप लोगों ने मिल के उस चीज़ को मेरे कहने से पहले ही अमल कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जिसको कोई कितना भी कह ले, ये इसका महत्व कम नहीं हो सकता है। मुझे याद है मैं गुजरात में था, आई वॉज ओनली एन एसपी। हमारे डीजी थे मिस्टर ए.के. टंडन, उनका सडनली ही डाइड। बीएसएफ डीजी होके वो चुके थे, फिर बाद में डीजी गुजरात बने थे। बीएसएफ का पूरा कंटिजेंट उनके लास्ट राइट के लिए, गुजरात पुलिस से भी गया था, बट बीएसएफ ऑल्सो केम एंड डिड। दैट वाज समवेयर इन द बैक ऑफ माय माइंड। और ये सिर्फ सीनियर अधिकारी का प्रेरोगेटिव नहीं है, कोई भी जिसने वर्दी पहनी है उसका ये राइट है कि जब वो यहाँ से विदा होता है तो उसको पूरे सम्मान के साथ हम विदा करें। और ये सिस्टम इसी के लिए हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। अभी आज के इस फंक्शन में ये एक एस्पेक्ट था, एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो बडिंग सिटीजन्स हैं, जो हमारा फ्यूचर है देश का, उनके लिए भी हम कुछ सोचें। काफ़ी चीज़ें चली हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जिनको अपने करियर में आगे जाना है, करियर बनाना है, और जिनको एक देश का बढ़िया नागरिक बनना है, तो ये हमारी जवाबदारी है कि उनको बढ़िया नागरिक बनाने के लिए हम उनकी जो एनर्जीज़ हैं उनको प्रॉपरली चैनलाइज करें। मुझे बहुत खुशी है, ये दोनों डीसीपीज़ और तीनों डीसीपीज़ को मैंने अभी अप्रिशिएट किया है। श्वेता है और उषा है और डीसीपी नॉर्थ है। इनको मैंने कभी ऐसे ही पासिंग रिमार्क्स कहा था कि तुम लोग इस चीज़ में, चूँकि फील्ड में हो, तुम लोग का इंटरेक्शन होता है, देन यू कैन ट्राई फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंड दे हैव डन इट। ये जितने भी आपने यहाँ एमओयूज़ देखे, जिसमें बच्चों के कोचिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए इतनी बढ़िया एकेडमीज़ के साथ जो एमओयू हुए हैं, वो आज हमें अभी उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बच्चे निकलना शुरू करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, तब ये लगेगा कि हाँ, ये दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कंस्ट्रक्टिव बात है। और मैं इसके लिए जितने भी यहाँ पे हमारे सोसाइटी के अग्रगणी लोग हैं जो ये इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया नागरिक बनाएंगे, उम्दा नागरिक बनाएंगे, ताकि देश की तरक्की के लिए वो अपना योगदान बहुत अच्छे से दे सकें। मैनकाइंड फार्मा, आपके जो मिस्टर जुनेजा हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में अभी कहा ही कि जो राशि है वो ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो और बहुत इम्प्रेसिव हो, बट जो जेस्चर है या जो फीलिंग है वो काबिल तारीफ। उन्होंने ये भी कमिट किया है कि जो फेज़ 1 में जो हमारे पुलिसकर्मी अपना बलिदान दे चुके हैं, उनके परिवारजनों के लिए भी वो उचित अनुदान देंगे। मैं उनको भी व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, काफ़ी समय हो चुका है। लास्ट में मैं फिर से स्पेशल सीपी वेलफेयर और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के चीज़ें आप
करते रहें और भविष्य में भी जो भी आप प्रोग्राम नए नए लाएं, कोशिश ये करेंगे वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हों। मैं अपने थैंक्स गिविंग में विफल रहूंगा अगर मैं ये डिजी लॉकर के बारे में नहीं बताऊं, और जो अधिकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जिन्होंने इसमें मदद की है उनका उल्लेख नहीं करूं। ये डिजी लॉकर चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके पेंशन के पेपर्स कभी चोरी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आई कार्ड खो जाता है, उनको बहुत भागना पड़ता है नए सिरे से पेपर्स तैयार करने के लिए। उसी चीज़ को ध्यान में रख के इस सुविधा का उपयोग हम अपने अधिकारियों जो रिटायर्ड हैं अधिकारी हैं उनके लिए करना शुरू किया है। मैं आप सभी एसोसिएशंस के जो तमाम मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप अपने रिटायरीज जो हैं उनके पास इस चीज़ को खूब एजुकेट कीजिए, एनलाइटन कीजिए, और जो अधिकारी या जो भी रिटायरी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फैमिलीज़ को जो फैमिली पेंशन मिल रही है उनसे भी कोशिश करें कि वो इस सुविधा का भरपूर उपयोग करें। Thank you very much, and I thank all my officers who have